लीजा, खुल के बताना है जो चीज़ हो गई है, ऐसी किसी के साथ ना हो। बहुत सी बेटियों की ज़िंदगियाँ महफूज हो सकती हैं। हुआ क्या था? आपको क्या कहा था कि जॉब देती हूँ मैं? सर मैं जॉब करना चाहती थी। असल में हमारी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। तीसरा साल है मेरी शादी को, भी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए। बस मेरे शोहर ये नहीं कि उनकी आमदनी कम है, वो जॉब कम कमाते हैं, तनख्वाह कम है, हमारा गुजारा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान रहते थे। अपने हालात की वजह से कर्ज कुछ ज़्यादा था। मैं सिर्फ जॉब इसलिए करना चाहती थी कि चलो थोड़ी देर जॉब करके एक जो कर्ज है वो उतर जाएगा। मस्जिद बढ़ता था, उतरता नहीं था। सर मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाए। मेरी तालीम भी इतनी नहीं है, मैं अपनी तालीम के हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिलती। क्या थी तालीम है आपकी? मेरी 9th है, लेकिन अभी 9th के मतलब बोर्ड के मैट्रिक भी पेपर नहीं किया मैंने आपने? नहीं दिए। अच्छा। उस हिसाब से मुझे क्या मिडिल जॉब है मिल आप? सकती है? तो कोई जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी जगह से जॉब की ऑफर्स आई थी, लेकिन सैलरी कम होने की वजह से मैं नहीं कर सकती। कितनी सैलरी की ऑफर हुई थी आपको? 10 से 15, इससे ज़्यादा नहीं। जब मैंने इससे इतना कर लेना, फिर मैंने घर में जो खाना पीना मुश्किल हो जा रहा था। मेरा 2 साल का बेटा है छोटा। तो सर मेरी तकरीबन ना रमज़ान में सुरैया जो मेरी रिश्ते में खाला लगती थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वैसे तो वो हमारी रिश्तेदार थी, आना जाना था, लेकिन यहाँ बहुत कम आती थी वो। अपने मकान के सिलसिले में वो यहाँ आई थी, तो मेरी अम्मी के घर में, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। ऐसी बातों में जॉब की बात हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे अकेले में बात हुई घर में ही। ऑफर क्या की उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरा पार्लर का काम है यहाँ। सबको सर हम पूरी फैमिली को सबको उन्होंने यही बताया कि मेरा दुबई में पार्लर का काम है। अच्छा। मैं पार्लर का काम करती हूँ, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें उन्होंने यही बताया था, किसी को कुछ नहीं ठीक है, पता आप था। झांसे में आ गई, चली गई? मैं चली गई साथ, मैं उनके कितने साथ। पैसे? 60,000 रुपए डन हुए? जी मतलब कि सैलरी में 60,000? हाँ जी। उन्होंने कहा था तो आपने ये बताया उसे कि आपको पार्लर का काम नहीं आता? मैंने उन्हें बताया था, जब मुझे एक काम नहीं आता मैं कैसे जा सकती हूँ। उन्होंने कहा था नहीं आता ना, कोई बात नहीं, तो वहाँ हमारे कपड़े वगैरह प्रेस कर देना या खाना वगैरह बना देना, और वक्त के साथ साथ सीखती भी रहना। मैंने कहा चलो मुझे एक हुनर भी आ जाएगा, और सैलरी यही रहेगी? सैलरी यही रहेगी। मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा सैलरी किसी को, लेकिन मुझे नहीं पता था। मेरी एज अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरी 21 साल एज है। तो मैं फिर भी उनके झांसे में आके मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मुझे जाने दें। मैंने यानी अपने हस्बैंड को राज़ी किया, वो मुझे लेने आई हैं। अलबत्ता वो मेरे घर आई हैं, मुझे लेने आई हैं। उनके साथ मैं गई हूँ, लेकिन वो मुझे इस्लामाबाद नहीं लेके गई। आप कितने बजे पहुंची थी वहाँ पे? 5:30 बजे। 5:30? पहली रात आ गई? 5:30। आपको पता चल गया था कि आप निर्गय में फंस गई? कहाँ पे आ गई? जी, मुझे उसी आधे एक घंटे बाद पता चल गया। उन्होंने खुद कहा कुछ? उन्होंने उसके बाद से सर मेरे साथ ज्यादती होना शुरू हुई है। उसी दिन शाम के टाइम से लेके मुसलसल अगला दिन पूरा, उसके बाद फिर उससे अगला दिन, यानी चौथे दिन, यानी 3 दिन मैं वहाँ रही हूँ। तीसरे दिन रात को मैंने अपने हस्बैंड से मेरी बात हुई है। ज़्यादा देर बात नहीं हुई, थोड़ी सी बात हुई। मैंने कैसे लिया उनसे? मैंने उन्हें कहा कि आज तीसरा दिन है, मेरी बात करवा दे। मैंने उनके बहुत तरले किए, बहुत ज़्यादा तरले किए मेरी बात। फिर वो खुद भी डर गई थी कि आज तीसरा दिन है और इसके हस्बैंड से इसका कोई राब्ता नहीं। उन्होंने फिर अपने नंबर से मेरे हस्बैंड से बात करवाई थी। ज़्यादा यानी वो कुदरती बाहर कोई आ गया था, इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ी सी बात की। बात करते करते मैंने कहा मैं बहुत मुश्किल में हूँ, फंस चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि क्या हुआ बताओ। मैं उन्हें कुछ नहीं बता पा रही थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर भी मैंने कहा कह रहे कुछ गलत हुआ। मैंने कहा हाँ जी। बस मैंने इतना उन्हें बताया है, वो समझ गए थे मेरे हस्बैंड। तो उसके बाद उसने वापस आने कैसे दिया आपको? वापस इस तरह आने दिया कि वो मुझे बाहर लेके जाना चाहती थी ना दुबई पे, मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। वो कहती थी कि ना आईडी कार्ड, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है। मेरे हस्बैंड ने फिर उनसे बात की अगले, यानी उसी टाइम, तकरीबन रात के टाइम मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि अलीज़ा का आईडी कार्ड का टोकन मिल गया, तो आप किसी तरह उसे लेके आ जाएं। ठीक है। मेरे हस्बैंड ने कहा। तो कह रही अभी वो फिर ना कह रही है अच्छा मैं आपको सुबह बताऊंगी। फिर वो सोचने लगी, कह रही इतने दिनों में आईडी कार्ड नहीं बना, आप कैसे बने? मैंने कहा चले जाने दे, क्या पता आईडी कार्ड बन जाए, मैं आपके साथ बाहर चली जाऊंगी। चली जाऊंगी आपके साथ। मुझे आना तो था वहाँ से। मैं किसी बहाना कर बड़ी मुश्किलों से तरला करके मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कॉल्स की उन्हें। फिर उन्होंने अगले दिन सुबह बिठा दिया, ठीक है, गाड़ी पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम जा तो रही हो, अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना तो तुम्हारी ज़िंदगी मैं बर्बाद कर दूँगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने उन्हें इत्मीनान में लिया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो इसलिए सर क्योंकि मेरी दूसरी शादी वो नहीं है। मेरी अम्मी और नाना वो बहुत बूढ़े हैं, आगे पीछे हमारा कोई भी नहीं है। मैं डरती थी
कि अगर मेरा हुआ तो मेरा ये घर भी ख़राब हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगी। मैं इस डर से, लेकिन फिर भी मैंने अपने शोहर को इसलिए बताया क्योंकि कल को अगर मेरे शोहर को पता चल जाता तो वो शक में आ जाए। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। खाना वगैरह टाइम पे देते थे? नहीं, कुछ भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो लोगों ने ज्यादती की आपके सर साथ? मैं बिल्कुल नहीं बता सकती आपको कि 1-2 हो या 3-4 हो या 5-10 हो तो गिनती में आते हैं। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी ना सर कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर यहाँ पे जब आई हूँ लारी अड्डे पे मेरे हस्बैंड ने मेरी हालत देख लो, वो मुझे अगले दिन रात को मैं घर आई हूँ, सुबह ही मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए हैं। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा है सर। उसके बाद मेरी हालत बहुत, उसके बाद फिर ये मामला हो गया कि मैं यहाँ आ गई। रोका नहीं वैसे इस जुल्म? सर मुझे पता होता मैं उन्हें कभी भी ना बताती। आपको नहीं बताया हस्बैंड ने कि मैं बुलवा रहा हूँ उसको? कुछ भी नहीं बताया सर। मुझे अगर पता होता ना तो मैं उन्हें यहाँ पे आने ही ना देती, अपनी खाला को यहाँ आने ही ना देती अगर मुझे पता होता कि मेरे हस्बैंड ने इतना कुछ सोचा हुआ है। पूरी फैमिली मुश्किल में आपकी। बच्चा आपका नहीं है अब आपके पास? मेरा 2 साल का बेटा है सर, छोटा। तो वो किसके पास है? मेरी अम्मी के पास है। मैं अगर मुझे पता होता ना मेरे हस्बैंड ने इतना कुछ सोचा हुआ है, मेरी हालत जब उन्होंने देखी ना तो उन्होंने ठान ली मैंने ऐसा करना है। मेरी हालत सर इस कदर अभी भी ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं किसी को नहीं बता सकती। था कि कानून सजा देगा ये? वो उन पे बहुत से पर्चे हुए हैं, बहुत से पर्चे हुए हैं। वो पैसे की ताकत दिखाती थी, धमकी देती थी आपको? जी सर, अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हारी लाइफ मैं बर्बाद कर दूंगी। बर्बाद तो हो गई उन्हें कोई? तो सर मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि मेरी दूसरी शादी है ये भी ना कहीं ख़राब हो जाए। डर और खौफ की वजह से आप ये करते हैं? बहुत ज़्यादा सर। मुझे नहीं पता था कि मेरा एक जॉब करने की ज़िद जो है मेरी वो इतनी भारी पड़ जाएगी। मुझे ना मेरे हस्बैंड ने उसे गोलियां दी तब मुझे पता, ना उन्होंने मारा तब मुझे पता। अगर मुझे पता होता मैं उन्हें काम ही ना करने देती। मैं यहाँ आ गई हूँ, उन्हें बहुत सज़ा, मुझे वहाँ सज़ा अलग मिली है, यहाँ की सज़ा अलग। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया, वहाँ भी अब मैं सज़ा अलग काट रही हूँ। सेफ जगह पे आ गई आप? मतलब जो कुछ हो रहा था बाहर की दुनिया कर रही थी आपके साथ, पुलिस तो आपके साथ ठीक रह रही है। ज़ाहिर आप लोग पहले पुलिस के पास आ जाते, आपको ये काम नहीं करना पड़ता कत्ल वाला। सर वो मेरे हस्बैंड को भरोसा नहीं था। आपने कभी कहा हस्बैंड को कि अब जब बता दिया तो चलो पुलिस के पास, थाने चलते हैं? नहीं। क्यों? मैंने उन्हें कहा, मैं डरती थी सर कि पुलिस से? पुलिस से नहीं, इज्जत से। वो तो चली गई थी, वो तो चली गई सर। वो तो चली गई। मुझे अगर पता होता ना ऐसा कुछ होगा मैं इन्हें ना बताती। मेरे साथ जो हुआ मैं उन्हें ना बताती। मैं अपने आप को किसी ना किसी तरह दूर रखती, मैं इन्हें ना बताती। क्योंकि सर इनके छोटे छोटे से बच्चे हैं, माँ तो इनकी चली गई है। बच्चों कम से कम इन्होंने आज तक, मेरे हस्बैंड ने कभी मोहल्ले में लड़ाई तक नहीं की और इतना बड़ा काम कर दिया है। लेकिन ना मुझे पता ना मेरे बेटे को पता। उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज है? अल्लाह ताला आपके ज़ख्म भरे, आपके मेरे दिल को सुकून दे। मेरे सामने सर मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा ये काम गुस्से में तब किया है जब मैंने उन्हें ये बात बताई कि मेरे सामने लड़कियां रोती थी, उनके पाँव पड़ती थी। वहाँ पे लड़कियां रोती थी? 13 साल की बच्ची सर कितनी बड़ी होगी आप खुद बताएं। 13 साल की बच्ची, बहू से बाहर लेकर गई थी, उस बच्ची का कोई अता पता नहीं वो कहाँ पे है। मुझे ये बात वहाँ जाके पता चली। कितनी बच्चियाँ थी वहाँ पे? 3-4 होंगी सर, बाकी वो दुबई में थी सारी। कौन रहता था बच्चियों का भी? मर्दों का तो जाहिर रहता था। नहीं सर, बच्चियाँ वहीं होती थी। बच्चियाँ इधर ही होती जी। और सबको ऐसी लेके आई हुई थी? बिल्कुल, मेरे सामने बच्चियाँ रोती थी। कितनियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और अगर वो ना मरती ना, मुझसे मेरे हस्बैंड ना मारते तो 2 से 3 की ज़िंदगी और बर्बाद हो। कौन सा गैंग बंद हो गया होगा या उन्होंने काम छोड़ दिया होगा जो 2-3 लोग हैं? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। एक कोई कलाकमा किया ना, कानून भी सज़ा ही देता उसे या नहीं? पता नहीं सर, वो पैसे की ताकत दिखाती थी। पैसे की ताकत, वो उन पे पहले भी पर्चा, वो पैसे की ताकत दिखाती थी। अलीज़ा इस वक्त काफ़ी परेशान है और जो रुदाद इसने बताई है ये उन बच्चियों के लिए एक बड़ा मैसेज है कि जो इस किस्म की जॉब के लालच में आके होता है सर, जिस हाल में भी है, मैं कहती हूँ बस उसे में अल्लाह का शुक्र अदा है ना। कभी ये लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। अच्छा अलीज़ा, वैसे बंदे को सोचता है ना कि इतनी बड़ी ऑफर हो गई है, 60,000 रुपये तनख्वाह, मुझे तो पता, आपके ज़हन में नहीं आया कि ये कोई गलत काम सर है? मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे क्या पता था कि वो इतनी मेरी अपनी होगी मेरे साथ ऐसा करेगी। कम से कम थोड़ा सा एहसास कर ले। उनकी फैमिली को भी एहसास नहीं आया कि मेरे साथ क्या तकलीफ़ हुई है, उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं आया।
ऊपर से मैं तो बेगुनाह हूँ, मेरे मियाँ ने तो बस चलो हम कबूल किया अपना कि मैंने उन्हें हाथ तक भी नहीं लगाया सर। मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली है? खेल में इन्वॉल्व हो गई हो ना आप अलीज़े। आप जैसी वापस आई थी फ़ौरन आप पुलिस के पास आती, पुलिस डीएनए करवाती, वो लोग ना बच पाते किसी सूरत भी। या आपको पता है कि आईजी साहब की क्या इंस्ट्रक्शंस है औरत के बारे में? मैंने ये बात अपनी अम्मी को भी नहीं बताई थी, इसलिए नहीं बताई थी कि अम्मी है मेरी, फिर वो गुस्से में आके ज़्यादा हुई, मैं अपनी इज्जत बचाना चाहती थी सर। मैंने ये बात अम्मी मेरी को भी नहीं पता थी, ये बात मेरी अम्मी को भी बाद में पता चली है। अब बताए मैं अपनी अम्मी को नहीं बता सकता, आगे मैं किसको बता? सिर्फ मेरे मियाँ को पता थी और बच्चों को भी नहीं पता थी। ये उन मैसेज है उन तमाम लड़कियों के लिए कि जो ऑफ़र लेके बड़ी बड़ी सैलरीज़ की बाहर जाते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। आप में कितनी काबिलियत है, आप में कितनी काबिलियत है, आप किस काबिल हैं, या आप कितनी सैलरी डिज़र्व करते हैं। अगर इस किस्म की कोई जॉब हो और बड़ी सिक्योर हो तो आप उसको वेलकम कह सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस किस्म के लालच में आ जाते हैं तो फिर ऐसा ही हाल होता है जैसी दर्दनाक स्टोरी अलीज़े ने हमें सुनाई है। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों को, तमाम की बहनों को जो है महफूज रखे।